नमो नमः, नमो नमः। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज दिवस तो कौन सा है? हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस पर इतना सुंदर और भव्य दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर संस्कृत का हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर, यही तो कहना चाह रहा था। बहुत सुंदर। आज बड़ी चर्चा हो रही है कि पूरे दिन भर हिंदी के कई कार्यक्रमों में मैं व्यस्त रहा। हिंदी की चर्चा हो रही है कि हिंदी अपने उस स्थान को नहीं प्राप्त कर पा रही है जो उसको मिलना चाहिए। मेरा अपना विचार, चूंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं, मेरा अपना ये मानना है कि अगर जो जड़ है उसमें खाद पानी नहीं रहेगा तो जो ऊपर जो पल्लव निकला हुआ है, जो ऊपर फल दे रहा है वृक्ष, जो तना खड़ा हुआ है, वह अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता। अगर हिंदी या हिंदी जैसी अन्य जो भाषाएं हैं जो संस्कृत से प्रसूत हैं, जो संस्कृत से जन्मी हैं, उनके मूल पर यदि हम विचार नहीं करते, उनके मूल पर हमारा ध्यान आकृष्ट नहीं होता है, तो ये स्थिति वही होती है कि आप जड़ को काट दीजिए और ऊपर आप उम्मीद करें कि आपको फल भी मिल जाएगा, तना भी आपका खड़ा रहेगा, लहलहाते हुए हरे हरे आपको पत्ते भी दिखाई पड़ेंगे। तो ये पूरी तरीके से यह कार्य असंभव है जब तक कि इस तरह की जितनी भी भाषाएं हैं, और ये कोई आश्चर्य नहीं है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसको भाषा वैज्ञानिक इस तथ्य को सिद्ध कर सकते हैं, और ये सिद्ध बात कर रहा हूं, तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की लगभग समस्त भाषाएं, उनकी जननी, उनकी माता, जो उनका मूल उत्स है, जो उनका स्रोत है, वह संस्कृत ही है। और यह सिद्ध है, ये भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध है। पूरा विश्व इस बात को मानने को बाध्य है, मजबूर है। अभी बहुत सारे दृष्टांत आपको एक के बाद एक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारे बहुत प्यारे, बहुत छोटे से छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये छोटे नहीं हैं, ये देखने में छोटे भले हों, लेकिन ये पूरी की पूरी, अभी यही निदेशक महोदय से हमारी चर्चा हो रही थी कि हम संस्कृत का संभाषण उच्च स्तर पर लाकर के हम क्या करेंगे। एक समय ऐसा ही था कि लैटिन और ग्रीक को रिसर्च की भाषा बना दिया गया, उच्च स्तरीय इलीट क्लास की भाषा बना दिया गया, और वो समाज से कटती चली गई। क्योंकि भाषा तो भाषणात्मक है, भाषा तो व्यवहार में नहीं रहेगी, तो भाषा कैसे रहेगी? भाषा, संस्कृत की भाषा को आप एक अभिजात्य वर्ग की भाषा बना करके आप छोड़ देते हैं। आप केवल उच्च वर्ग की भाषा बना देते हैं, हायर स्टडीज की भाषा बना देते हैं, आप शोध की भाषा बना देंगे। जो शोध की चीज है वो शोध में चली जाएगी, और शोध से फिर लाइब्रेरी में चली जाएगी, और लाइब्रेरी में आप अब तो जाने की आवश्यकता ही नहीं समझते हैं, लाइब्रेरी पुस्तकालय में आप क्यों जाएंगे? ये बहुत ही सुखद अवसर है, ये वास्तव में ये हृदय को आह्लादित करने वाला अवसर है कि आप जो हमारे बहुत जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि यदि आध्यात्म की शिक्षा देना है तो बच्चों को दीजिए। आध्यात्म की शिक्षा तब की नहीं होती कि 70-75 वर्ष के बाद आप सोचते हैं कि आपको आध्यात्म मिलेगा। अरे भाई, ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है, और इसके लिए आपका मन मस्तिष्क भी सूक्ष्म होना चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए, आपको पकड़ने की सामर्थ्य होनी चाहिए। रंगा हुआ घड़ा थोड़ी उस पर रंग चढ़ेगा। ऐसे घड़े पर रंग चढ़ाइए जिस पर कि अभी कच्चा घड़ा है, जो कि जिस पर रंग चढ़ सकता हो। अभी ये बच्चे नमो नमः से शुरुआत करेंगे और न जाने कहां तक चले जाएंगे। भाई, छोटा सा बच्चा होता है, वो इंग्लिश मीडियम में हम बच्चों की अपने परवरिश करना चाहते हैं, उनको भेजना चाहते हैं, और छोटा सा बच्चा क्लास 1 क्लास नर्सरी का बच्चा रहता है और धड़ाके से संस्कृत इंग्लिश बोलता है। सॉरी, संस्कृत तो शायद बड़े बड़े नहीं बोल पा रहे हैं, छोटा सा बच्चा बोलता है, 1-2 साल का बच्चा बोलता है। तो 1-2 साल अगर हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, तो जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी जड़ है, जो हमारे मूल में है, वह बच्चा संस्कृत क्यों नहीं संभाषण कर सकता?
संभाषण नहीं कर रहा है, तो इसमें न तो किसी सरकार का दोष दिया जाएगा, न समाज का दोष दिया जाएगा, न विश्वविद्यालय का दिया जाएगा, न विद्यालय का दिया जाएगा। ये केवल उनका दोष है जो संस्कृत को जानते हैं, जो संस्कृत का खाते हैं, जो संस्कृत से जीवन यापन कर रहे हैं। ये दोष सिर्फ और सिर्फ हमारा है, मेरा व्यक्तिगत है, हर एक व्यक्ति का जो संस्कृत को थोड़ा भी जान सका है उसका है, क्योंकि वह संस्कृत के लिए अपने जीवन में पाया तो उसने सब कुछ संस्कृत से। आज समाज क्या नहीं दे रहा है, राष्ट्र क्या नहीं दे रहा है, कितनी चर्चाएं आपको चाहिए भाई संस्कृत के विषय में, संस्कृत के विषय में कितनी चर्चाएं चाहिए, गली गली में हर व्यक्ति आकृष्ट है। आज बताइए यहाँ पर ये हिंदी संस्थान है, संस्कृत का तो कोई नामो निवार नहीं है, फिर भी संस्कृत का संभाषण यहाँ पर कार्यक्रम लग रहा है। मैं लगातार तीसरे और चौथे कार्यक्रम में इसी मंच पर मैं आ चुका, संस्कृत के ही कार्यक्रम हुए। और कितना चाहिए प्रश्रय आपको? प्रश्रय की कमी नहीं है, कमी यह है कि हमारी अपनी कमी है, हम उसको आत्मसात नहीं कर रहे हैं। हम संस्कृत के विद्यार्थी होते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे के लिए खोज कहाँ करते हैं? वो सबसे बड़ा जो अंग्रेजी वाला इंग्लिश मीडियम का स्कूल होता है उसमें हम अपने बच्चे को भेजते हैं, क्योंकि हम मजबूरी समझते हैं। हमें समझते हैं कि संस्कृत से हमको रोजी रोजगार नहीं मिलना है। मैं विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी रहा, और विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी के पश्चात जब मैंने संस्कृत को ऑप्ट किया तो लोगों की यही चर्चा सुनने में आई 94, 95, 96, 97 के दौर में कि अरे क्या करेगा संस्कृत पढ़ करके, कोई वो पंडित वाला कार्य करना है, इसको पंडिताई करना है। और ईश्वर का ये आशीर्वाद रहा कि पीएचडी हुआ, नेट हुआ, और सबसे कम उम्र का डीलिट हुआ, और पूरे प्रदेश में संस्कृत के माध्यम से मैंने साक्षात्कार दिया, और पूरे प्रदेश में मैं चयनित होकर के आया। मैं स्वयं आया और मेरा भी साथी आया, और वो भी संस्कृत से ही आया। तो ये संस्कृत की देन है। संस्कृत आपको क्या नहीं पहुंचा सकती है, संस्कृत आपके लिए क्या नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सही है कि सा विद्या या विमुक्त कहा जाता है, लेकिन आज के समय में सा विद्या या नियुक्त भी है। भूखे पेट न हो भजन गोपाला, भूखे पेट से भजन नहीं होने वाला है। जब निवाला अंदर जाएगा तभी आप भजन भी करोगे। तो सबसे पहले आपको हमारे बच्चों को ये मान के चलना है कि संस्कृत केवल वो भाषा नहीं है, संस्कृत केवल भाषा नहीं है कि पंडित जी 4 अक्षर सही और गलत वाक्यों का प्रयोग करके आपको मंत्रोच्चारण करके आपको पूजा पाठ करा देते हैं, और उनको भी दक्षिणा में भी जो सबसे निकृष्ट स्तर की दक्षिणा होती है 21 से 52-51 रुपया देकर के आप मुक्त कर देते हैं उनको, केवल वहीं तक संस्कृत सीमित बच्चों नहीं है। संस्कृत वह है जिसको आज नासा का वैज्ञानिक स्वीकार कर रहा है, इसरो का वैज्ञानिक स्वीकार कर रहा है, वैज्ञानिक स्वीकार कर रहा है कि अगर चंद्रमा पे हम पहुंचे हुए हैं तो उसमें संस्कृत की देन है। आज हमने ऐसे ग्रंथों को पढ़ा है कि संस्कृत पढ़ करके हम चंद्रमा पर पहुंचे हुए हैं, हमारा यान चंद्रमा पर पहुंच रहा है। तो संस्कृत की देन है। संस्कृत आपकी केवल और केवल एक ऐसी भाषा नहीं कि जो आपको अभिव्यक्ति दे रही है, केवल आपके विचारों को सामने वाले तक पहुंचा दे रही है, केवल इतने ही रूप में आप मत देखिए। संस्कृत एक ब्रह्मांडीय भाषा है, पूरी प्रकृति के साथ हम सभी देव को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले, ईश्वरी सत्ता को मानने वाले हैं। अगर उस दैवी शक्ति के साथ, उस ईश्वरी शक्ति के साथ जिसने हमको आपको बनाया है, अगर उसके साथ आपको तादात्म्य स्थापित करना है तो आपको केवल और केवल एक ऐसी भाषा है संस्कृत भाषा जिसकी शरण में आपको पहुंचना ही पड़ेगा। वह चाहे सांसारिक दृष्टि से आपको उन्नति प्रगति चाहिए या आध्यात्मिक रूप से आपको गीता और आध्यात्म और मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो आपको संस्कृत ही आपको शरण के रूप में आपको मिलती है। इसके अलावा कोई दूसरी भाषा, पूरे विश्व की कोई ऐसी भाषा, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट में कहा था कि सारे भाषाओं की अगर कोई जननी है, भारत के लिए पूरे विश्व की भाषा की अगर जननी है तो वह आपकी संस्कृत है, और उसके प्रमाण साक्ष्य उपलब्ध हैं। अब छोटे छोटे उदाहरण आप ले सकते हैं, बहुत सामान्य से उदाहरण आप ले सकते हैं कि माता शब्द आपका हिंदी में है, मातृ शब्द आपका संस्कृत में है, आपका मादर शब्द अरबी फारसी में आता है, आपका मदर शब्द इंग्लिश में आता है। केवल एक शब्द आप देख लीजिए, क्या कारण है कि सब के सब सारे के सारे एक सूत्र में बंधे हुए हैं। आपका नक्त होता है, नक्त होता है संस्कृत में, और नक्त होता है जर्मन में। आपको गुड नाइट बोलना होता है जर्मन में तो गुड नक्त बोलते हैं जर्मन में। नॉट नक्त नाइट, क्या आपको कोई सामने नहीं दिखता? इसमें सामने नहीं दिख रहा। नक्त में, नक्त है जर्मनी में बोला जा रहा है, इंग्लैंड में नाइट बोला जा रहा है, और भारत में नक्त बोला जा रहा है, नक्तन दिवा, रात्रि बोला जा रहा है। क्या मतलब है ये?
मतलब ये है कि सूत्र कहीं न कहीं पिरोए एक स्थान पर पड़े हुए हैं। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजमनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षणं पृथिव्यां सर्वमानवा। पृथ्वी के सारे मनुष्य यहां से शिक्षित होकर के गए हैं और वह शिक्षा की भाषा संस्कृत। वह शिक्षा की भाषा आपकी और कोई भाषा नहीं। आज उसकी शाखाएं प्रशाखाएं बढ़ती चली गई, पुष्प पल्वित होती चली गई संस्कृत। तो मैं तो ये कहूंगा कि संस्कृत देव भाषा है, ब्रह्मांडीय भाषा। किसी और भाषा को तो देव भाषा नहीं बोला गया ना, देवताओं की भाषा और किसी भाषा को नहीं बोला गया ना। ब्रह्मांडीय भाषा के रूप में आप किसी और भाषा को नहीं बोलते हैं ना, संस्कृत को ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अगर आपको तादात्म्य स्थापित करना है तो संस्कृत संस्कृत संस्कृत। उसको आप चाहे वेदों के माध्यम से आप कर लें, चाहे गीता के माध्यम से कर लें, चाहे उपनिषद के माध्यम से कर लें, चाहे पुराणों के माध्यम से कर लें, आपको संस्कृत की शरण में जाना ही पड़ेगा। आप सांसारिक उन्नति प्रगति चाहते हैं, आपको संस्कृत की शरण में जाना पड़ेगा। आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, आपको संस्कृत की शरण में जाना पड़ेगा। और बहुत ही मौजूद बात कर रहा हूं, बहुत ही प्रासंगिक बात कर रहा हूं कि ये ज्ञान, ये संस्कृत जिस दिन हमारे और आपके पीछे जो संस्कृत को थोड़ा भी जान पाए हैं, क्योंकि हमारी अपनी भाषा है ना, अपनी जननी, अपनी यहीं से पैदा हुई भाषा है। विदेशों की बात हम क्यों करें? हम इसी धरा की प्रसूत हैं, इसी धरा पर संस्कृत ने जन्मा है और पूरे विश्व को इसने दिया है। अगर मनुस्मृति को हम झूठा नहीं समझते हैं तो उसके ये वाक्य है कि एतद् देश प्रसूत, इसी देश से प्रसूत हुए लोग पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते हैं। मित्रों, साथियों, बंधुओं, भाइयों, आपको गर्व होगा इस बात को जान करके कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में अगर संस्कृत को प्रतिस्थापित किया है तो इसी आगरा की सरजमी से उभरे हुए लोगों ने पुनः स्थापित किया है। 16वीं शताब्दी से पहले आपकी संस्कृत को कोई नहीं जानता था और इसी आगरा के सरजमी पे हेनरिच रॉथ नाम का एक जर्मन पादरी आया था, ज्यूस था, और वह पादरी यहाँ पर आकर के अपने मिशन की बात करने के लिए आया था। लेकिन उसने जब संस्कृत का यहाँ पर रह करके अध्ययन किया तो उसने संस्कृत का परचम लहराया। और हेनरिच रॉथ, संस्कृत के विद्वान लोग बैठे हुए, रेखा जी बैठी जानती है, हेनरिच रॉथ अपना पूरा का पूरा जीवन यहाँ पर इसी आगरा की सरजमी पर संस्कृत के उन्नयन के लिए दे दिया। और आज भी उसकी कब्र भगवान टाकिज के पास लगी हुई है, बंधी हुई है। आप जाकर यहाँ पर नमन कर सकते हैं कि एक विदेशी होकर के, एक पादरी होकर के, एक ईसाई होकर के उसने संस्कृत का परचम लहराया। पूरे आजीवन अपने भ्रमण के माध्यम से, अपनी यात्रा के माध्यम से, अपने दर्शन के माध्यम से उसने संस्कृत का परचम लहराया। क्यों लहराया? जो संस्कृत का है, जिसने संस्कृत को पढ़ा वो संस्कृत का होकर रह गया। और हम संस्कृत के होकर के भी हम संस्कृत के नहीं हो पाते हैं। ये विडंबना नहीं है, ये दुर्भाग्य नहीं है कि क्या है, अपनी जड़ों से कटना नहीं। जड़ से कट के कितने दिन जियोगे यार? जड़ों से कट करके कितने दिन आप फसल, कितना लंबे यूकेलिप्टस हो जाओगे जब जड़ ही नहीं रहेगी, एक ठूंठ होकर के बन जाओगे। और ये ठूंठ हम बनते चले गए। अगर हमको किसी भी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र, सर्जरी, अरे चरक से बड़ा कौन सर्जन है? प्लास्टिक सर्जरी उस जमाने में की गई, पुष्पक विमान उस जमाने में बना लिया गया। गणना जो पंचांग आज करके रख दे रहे हैं उसको वैज्ञानिक गणना करते रह जाए कि सूर्य कितना दूर है, चंद्रमा कितना दूर है, तारे नक्षत्र कितने दूर हैं। ये सारी गणनाएं आज वैज्ञानिक करते रह जाए। अपने नासा का कैलकुलेशन, उनका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, हमारे पंडित जी का कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। ये दुर्भाग्य है, ये षड्यंत्र है कि हमको हमारी जड़ों से काट दिया गया। सिर्फ एक बात आज के इस पूरे मंच से मैं ये कहना चाहता हूं, घोषित करना चाहता हूं, आपने मुख्य अतिथि बनाया हुआ है, आपको साधुवाद इस बात के लिए। सिर्फ एक बात जानिएगा कि आपकी मां है संस्कृत, आपकी जड़ है संस्कृत। चाहे आपको जीवन में कुछ भी पाना हो, आप कुछ भी बन जाइएगा, डॉक्टर बन जाइएगा, इंजीनियर बन जाइएगा, साइंटिस्ट बन जाइएगा, प्रोफेसर बन जाइएगा, किसी और भाषा के प्रोफेसर बन जाइएगा, लेकिन अगर आपको अपने जीवन का सार्थकता सिद्ध करनी है तो आपको संस्कृत की शरण में आना ही पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। और इसको जितना जल्दी सीख लोगे, जीवन की सफलता तुम्हारे कदमों में उतना ही जल्दी चूमेगी। ये मेरी गारंटी है, डंके की चोट पर मेरी बात कह सकता हूं। आप जितना जल्दी इस बात को आप स्वीकार कर लो, जितना जल्दी गीता के पन्ने आप पलटने की आदत अपने जीवन में डाल लो, जितने जल्दी आप आध्यात्म को अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले लो, जितने जल्दी आप अपने आप को, आप स्व में क्या हो, आप कहते हो स्वस्थ हैं, स्व में स्थित हैं। स्व में स्थिति का मतलब क्या हुआ? आप अपनी आत्मा में स्थित हैं या नहीं है? और इसको बताने वाली आपकी भाषा संस्कृत है।
कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। कितना भी कुछ भी इंजेक्शन लगा लीजिए, कुछ भी आयुर्वेद का उपचार कर लीजिए, कुछ भी एलोपैथिक का उपचार कर लीजिए, आप स्वस्थ में स्थित जब तक नहीं होते हैं, अपनी आत्मा में स्थित नहीं होते हैं, आप स्वस्थ नहीं होते हैं। और ये सारी बातें आपको बताएगा कौन? केवल और केवल संस्कृत बताएगी। तो बहुत सारी बातें हैं, मुझे लगा बच्चों के सिर के ऊपर से गुजर रही हैं, इसलिए बच्चे मुझे समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन शब्दम ब्रह्म, मैं मानता हूं कि शब्द ब्रह्म है, और जो कहा जाता है वो कभी न कभी इसी ब्रह्मांड में तैरता रहता है। वो आपको हमको कहीं न कहीं पहुंचेगा। तीर छोड़ा गया है तो पहुंचेगा जरूर कहीं न कहीं। तो हमारे बच्चे जो मासूम बच्चे हैं, अगर इन 100 बच्चों में से, इन 55 बच्चों में से भी अगर 5 बच्चों के पास भी, अगर 1% के पास भी अगर मेरी भावना, मेरा संप्रेषण पहुंचा, क्योंकि भाषा सिर्फ वही नहीं होती है जो हम शब्दों के माध्यम से कहते हैं। भाषा के 4 माध्यम होते हैं, परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ये तो वैखरी है, ये तो चतुर्थ श्रेणी है जो हम अपनी वाणी से बोल करके कहना चाहे, संस्कृत में कहें, हिंदी में कहें, अंग्रेजी में कहें, उर्दू में कहें। लेकिन जो और जो 3 भाषाएं हैं जिसको कि अभी बॉडी लैंग्वेज बोला जाता है, अंग्रेजी में उसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ लोग टेलीपैथी बोलते हैं। ये सारी भाषाओं के संप्रेषण के प्रकार हैं, और ये संप्रेषण मैं अपने माध्यम से यहाँ से प्रेषित कर रहा हूँ, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। और रिसीवर आप सब बैठे हुए हो, जरूर कभी न कभी आज चाहे रिसीव करो, चाहे 10 साल के बाद रिसीव करो। मेरा ऐसा विचार है, मेरी ऐसी संकल्पना है, मेरे ऐसे भाव है। और बहुत प्यारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल को, और बहुत तत्पर होकर के लोग लगे रहते हैं, इसलिए इन सभी को ओडिशा और साधुवाद और संस्कृत का अध्ययन, अध्यापन और संस्कृत की जीविका आप सार्थक कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी को कोटिशा धन्यवाद। इस कार्यक्रम में लगे हुए सभी को मैं नमन करता हूं। निदेशक महोदय को हृदय से बार-बार साधुवाद के ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करते रहते हैं, और मुझे अवसर देते हैं कि मैं आप सबके बीच यहाँ पर उपस्थित होकर के आपको सुन सकूं, आपको समझ सकूं, आपको देख सकूं। हार्दिक धन्यवाद। कोटिशा।